कोई भी किसी के साथ भी संभोग कर लेता था। यहाँ तक कि अपनी माँ, अपनी बहन, अपनी पुत्री को भी इन लोगों ने नहीं छोड़ा था। और अपनी पुत्री से ही ये पुत्र की प्राप्ति भी कर लिया करते थे कि अगर आप अपने भाइयों की कलाई पर अगर वो धागा नहीं बांधोगे तो क्या आपके मन में आपके भाइयों के लिए प्यार कम हो जाएगा? बहनें जो ये सोच करके हम अपने भाई को बहुत प्यार करते हैं, उनकी लंबी उम्र की कामना करते हैं, तो मुझे लगता है कि इसी त्योहार के बलबूते पर आप उनकी जान को खतरे में डाल रही हैं। बाबा साहेब ने कभी किसी से राखी बंधवाई, लेकिन उन्होंने इस पूरे भारत की महिलाओं की इतनी बड़ी रक्षा कर। अगर हम अभी भी ये देख रहे हैं कि अभी भी अगर हम इन मनुवादी के त्योहारों को मनाते रहेंगे और अपनी हार का जश्न अगर इनके साथ हम भी मनाते रहेंगे, तो आने वाली पीढ़ी का क्या होगा? आने वाली पीढ़ी को हम क्या देकर जाएंगे? मेरी सभी बहनों से ये अपील है कि इस रक्षाबंधन के त्योहार का बहिष्कार करें। भाई बहन का प्यार को एक दिन में ना तोलें, क्योंकि भाई बहन का प्यार हमेशा के लिए है। नमो बुद्धाय, जय भीम साथियों, मैं शकुन बौद्ध आज फिर से आपके सामने। और अब हम अगस्त के बारे में बात करेंगे। और अगस्त का महीना बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये जो महीना है इसकी मुख्य मुख्य घटनाएं आपको पता होनी चाहिए कि बाबा साहेब ने कितना बड़ा संघर्ष इस महीने में किया और कैसे उन्होंने हमको आजादी दिलाई। तो बीच बीच में मैं आती रहूंगी आपके सामने इस महीने की मुख्य मुख्य घटनाओं को लेकर। लेकिन आज जो मैं बात करने आई हूँ, आज मैं बात करने आई हूँ रक्षाबंधन पर। रक्षाबंधन वही जो कि मनुवादी लोगों ने तरह तरह की मन गढ़ंत कहानियां इसके ऊपर बनाकर रखी हुई है और हमारे समाज को इस चंगुल में फंसा कर रखा हुआ है। तो क्योंकि मुझे लगता है कि किसी भी चीज को मानने से पहले हमें उसकी जानकारी का होना ज्यादा जरूरी है, उसकी जानकारी होना बहुत ज्यादा महत्व रखता है। तो हमको इसकी जानकारी जाननी चाहिए। तो जैसा कि मनुवादी लोगों ने बहुत सारी कहानियां बना रखी हैं, मैं आपको कुछ कहानियों के बारे में बता भी देती हूँ कि एक तो द्रौपदी की और कृष्ण की कहानी उन्होंने जोड़ कर रखी है कि एक बार कृष्ण को चोट लग गई थी तो द्रौपदी ने अपना साड़ी का कोना फाड़ के उसके हाथ पर बांध दिया और उसी का कर्ज चुकाने के लिए उसने दुर्योधन से उसकी रक्षा की, दुशासन से जो साड़ी का जो चीरहरण हो रहा था उसकी रक्षा की, इसलिए मनाते हैं। दूसरी घटना उन्होंने ये बना रखी है कि असुरों का मतलब राक्षस और सुर यानी कि असुर और सुरों का बहुत बड़ा युद्ध चल रहा था और असुरों ने उनको हरा दिया था और बलि प्रथा पर रोक लगा दी थी और इस तरह के सभी तरीके के जो गलत काम हो रहे थे उन सब पे रोक लगा दी थी, क्योंकि असुर उनको कहा जाता है जो सुरा का सेवन नहीं करते, जो गलत काम नहीं करते। और सुर उनको कहा जाता है जो सुरा का सेवन करते हैं, गलत चीजों का धारण करते हैं। तो उस वक्त ये इंद्र थे जो कि बहुत ज्यादा सुरा का वो करते थे, इसलिए इनको सुर कहा जाता था और ये उन्हीं को ही देव कहते थे और जो असुर होते थे उनको राक्षस कहा जाता था। तो असुरों ने उनको हरा दिया और उनके जो संपत्ति थी, अचल संपत्ति पर अपना कब्जा कर लिया। तो इंद्र और उसके जो सभी लोग थे वो भाग गए और भाग के वो बृहस्पति के पास पहुंचे और बृहस्पति ने उनको एक रक्षा सूत्र बांधा निवेदन करने पर, क्योंकि उसने कहा था इंद्र ने कि या तो मेरे को मरना है या उनके सामने मुझे मतलब या तो मैं लड़ूंगा, लड़कर चाहे मैं मर जाऊं, ऐसा उसने कहा था। लेकिन उसने बृहस्पति ने उसको रक्षा सूत्र बांधा और तब से मतलब फिर उसने असुरों को हरा दिया, ऐसा उनके पुराणों में लिखा हुआ है।
तो पुराणों में ये लिखा हुआ है, तो तब से ही ये रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है ऐसा। फिर तीसरी जो अगर हम इनकी कहानियां देखें तो ठीक है, इनकी कहानियां तो ऐसी हैं, लेकिन इतिहास के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो इतिहास में जो दर्ज है वो ये है कि गुजरात का एक वो था बादशाह जिसका नाम था बहादुर शाह, और उसने चित्तौड़ पर आक्रमण करने के लिए सूचना भिजवा दी। इससे क्या हुआ कि चित्तौड़ की जो रानी थी उसने एक राखी का धागा हुमायूं के पास भिजवा दिया और हुमायूं से बोला कि वो उसकी रक्षा करे। तो हुमायूं ने उसका निमंत्रण स्वीकार कर लिया, और लेकिन उसने मदद करने की तो सोच ली, लेकिन जब वो चित्तौड़ पहुंचा तो रानी जो करमवती थी वो पहले से ही मर चुकी थी। वो उसके मरने के बाद पहुंचा, तो उसने उसकी चिता पर ये कसम उठाई कि मैं जो है बदला लूंगा। तो ऐसा तब से मनाया जाता है। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ, ये तो मनगढ़ंत कुछ कहानियां पुराणों में जो लिखी हुई हैं, लेकिन उन्हीं अगर संस्कृत साहित्य की बात अगर हम करें तो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अपने संपूर्ण वाङ्मय में खंड 8 में ये पूरी तरीके से डिटेल दी हुई है अपने खंड 8 में कि ये जितने भी हिंदू जो लोग होते थे, मनु आदि जो लोग होते थे, चाहे वो इंद्र हो, चाहे विष्णु हो, चाहे ब्रह्मा हो, चाहे कोई भी, जितने भी ये लोग थे, वो सब की नजरों में महिलाओं की कोई रिस्पेक्ट नहीं थी, कोई इज्जत नहीं थी। और अगर आप उसको डीपली पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, क्योंकि बाबा साहेब ऐसा लिखते हैं क्योंकि उन्होंने संपूर्ण संस्कृत के साहित्य को, इनके हिंदू धर्म के एक एक किताब को, एक एक साहित्य का उन्होंने बारीकी से अध्ययन किया, और उसके बाद उन्होंने अपने 8वें खंड को लिखा, जिसमें उन्होंने सब कुछ डिटेल में लिखा हुआ है कि किस तरीके से ये महिलाओं को, यानी कि कोई भी अपनी पुत्री के साथ संभोग कर रहा है, कोई अपनी माता के साथ संभोग कर रहा है, कोई माता और पुत्री के साथ, दोनों के साथ कर रहा है। तो किसी भी रिश्ते की कोई अहमियत नहीं थी, कोई वैल्यू नहीं थी। कोई भी किसी से भी विवाह कर लेता था, कोई भी किसी के साथ भी संभोग कर लेता था, यहाँ तक कि अपनी माँ, अपनी बहन, अपनी पुत्री को भी इन लोगों ने नहीं छोड़ा था। और अपनी पुत्री से ही ये पुत्र की प्राप्ति भी कर लिया करते थे। अब तो इस तरीके के जितना भी संपूर्ण साहित्य, संस्कृत साहित्य है, उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। पढ़कर देखिए, क्योंकि बाबा साहब ने ये पढ़ा है और पढ़ने के बाद उन्होंने एक एक चीज को वो किया है। जैसे ब्रह्मा, मतलब बहुत सारे उदाहरण हैं इसके कि ब्रह्मा ने अपनी पुत्री के साथ किया, मनु ने अपनी माँ के साथ किया, संभोग किया। इस तरीके से और भी बहुत सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे अगर आप हिंदू धर्म शास्त्रों को पढ़ेंगे तो फिर ये त्योहार अब इतना फेमस कैसे होगा, ये हमारा त्योहार कैसे हो गया? ऐसे ही इन्होंने हमारे बलि राजा को हराया था और एक धागे में उनको एक धागा बांध दिया था कि तुम आज से हमारे गुलाम हो। इस तरीके से ये जो सभी जितने भी हिंदू धर्म के जो त्योहार हैं, चाहे वो कोई भी त्योहार हो, वो बहुजनों की हार पर जश्न मनाने के त्योहार हैं। इसलिए त्योहार का मतलब भी होता है तुम्हारी हार, यानी कि बहुजनों की हार पर ये जश्न मनाते थे और उसी को आज त्योहारों के रूप में हमको सौंप दिया। लेकिन हम बहुजन जान ही नहीं पाते कि आखिर सच्चाई क्या है, और सच्चाई को जानेंगे कैसे? जब हम पढ़ेंगे या सुनेंगे। तो ना तो हम पढ़ते हैं और ना ही सुनते हैं, तो हमको किसी भी चीज का कोई मतलब नहीं पता। दूसरा, अगर मैं ये भी कहना चाहूंगी कि बहुत सारे आज जो कहते हैं कि ये भाई बहन का प्यार है, तो क्या भाई बहन का प्यार एक दिन में सिमट कर रह जाता है? और मैं उन बहनों से या उन भाइयों से ये पूछना चाहती हूँ कि अगर बहन राखी ना बांधे या वो लाल धागा आपके कलाई पर ना बांधे, तो क्या आप उनकी रक्षा नहीं करोगे? तो अगर बहनों से अगर मैं पूछ लूं कि अगर आप अपने भाइयों की कलाई पर
अगर वो धागा नहीं बांधोगे तो क्या आपके मन में आपके भाइयों के लिए प्यार कम हो जाएगा? क्योंकि ये सब त्योहार जो हैं वो एक इन लोगों ने तुम्हारे लिए मनोरंजन भले ही बना दिया हो, लेकिन इसी के जरिए वो आपको लूट रहे हैं। और जिन बहनों से मैं कहना चाहती हूँ कि बहनें जो ये सोच करके हम अपने भाई को बहुत प्यार करते हैं, उनकी लंबी उम्र की कामना करते हैं, तो मुझे लगता है कि इसी त्योहार के बलबूते पर आप उनकी जान को खतरे में डाल रही हैं। और वो खतरे में क्यों डाल रही हैं? क्योंकि आपने देखा होगा कि पिछले लास्ट ईयर की बात है कि जब मिठाइयों में मिलावट थी और बहुत सारे भाई जो है उन मिठाइयों को खाकर बीमार पड़ गए थे, किसी किसी की तो डेथ भी हो गई थी। तो इस तरीके का जब बल्क में चीजें बनती हैं तो उनमें बहुत सारी मिलावटें होती हैं। और देखा होगा आपने कि कितना पेट्रोल डीजल फूकता है, कितना इनकन्वीनियंट होता है, कितना आने जाने में प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इस तरीके के त्योहारों को हमको क्यों मनाना है? हम ये त्योहार का मतलब ही हमारी हार है, तो हमको ये क्यों जश्न मनाना है? जब हमारे पूर्वजों को बंधक बना लिया, हमारे पूर्वजों को दलदल में ढकेल दिया और हमारे सभी मान सम्मान को चकनाचूर कर दिया, तो उनके त्योहारों को मनाने की हमको जरूरत क्या है? और सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि कौन बाबा साहेब ने कभी किसी से राखी बंधवाई, लेकिन उन्होंने इस पूरे भारत की महिलाओं की इतनी बड़ी रक्षा कर दी कि उन्होंने हमको हिंदू कोड बिल दे दिया, उन्होंने हमको संविधान दे दिया। उस संविधान के बलबूते पर आज हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं। आज हमको पढ़ने का, लिखने का, जॉब करने का, जिस चीज का भी अधिकार मिला वो बाबा साहेब के संविधान के अकॉर्डिंग मिला। और जो हमारी इज्जत आबरू को जो कदम कदम पर जो रौंदा जाता था, क्योंकि ना भाई हमको देखता था, ना पिता हमको देखता था, ना कोई हमको देख पाता था, जो हमारी कदम कदम पर जो हमारी इज्जत आबरू को रौंदा जाता था पैरों के तले, वो भी बाबा साहेब ने हमको सुरक्षित कर दिया। तो हमको धागे नहीं बांधने, हमको संविधान की आर्टिकल को पढ़ना है, संविधान की धाराओं को जानना है। तो अगर हमने उनको नहीं जाना, अगर हम संविधान को नहीं जानते, तो आज भी मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि आज भी अगर संविधान को हटा दिया जाए तो फिर आप अपनी स्थिति को देख लीजिएगा कि आपकी स्थिति क्या होगी। तो इस तरीके से अगर हम अभी भी ये देख रहे हैं कि अभी भी अगर हम इन मनुवादी के त्योहारों को मनाते रहेंगे और अपनी हार का जश्न अगर इनके साथ हम भी मनाते रहेंगे, तो आने वाली पीढ़ी का क्या होगा? आने वाली पीढ़ी को हम क्या देकर जाएंगे? तो मेरा आप सभी से ये अनुरोध है कि केवल एक दिन भाई बहन का प्यार का नहीं होता, हर दिन भाई बहन का प्यार होता है। लेकिन इस धागे को बांधकर बाध्यता मत करिए, कुछ नहीं रखा। और जो धागा बांध देती हैं, क्या जब आपके ऊपर वारदातें होती हैं तो क्या भाई उस वक्त आपकी रक्षा के लिए पहुंचते हैं? नहीं पहुंचते। फिर वो जो सड़क पर कई बार चल रहे होते हैं ना, और अगर हम उनसे भी मदद मांगे तो वो भी हमारी मदद करने के लिए दौड़ते हैं। क्या हम उनको धागा बांधते हैं? तो इस अंधविश्वास को बाहर निकाल दीजिए। ये अंधविश्वास है, कोरा अंधविश्वास ही मैं इसको कहूंगी। और इससे बनियाओं का बहुत बड़ा बिजनेस हो रहा है। जो 1 रुपए के धागे को आपको 10 रुपए का दे रहा है, जो हर चीज का इतना बढ़ा चढ़ाकर जो पैसा आपको खर्च करना पड़ा है। आप देख लीजिए कि 1 साल के त्योहारों का खर्च देख लीजिए और 1 साल की अपने बच्चे की पढ़ाई देख लीजिए। आप कंपैरिजन कर लीजिए कि आपको किस में ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ रहा है। तो अपने पैसे को संभाल कर रखिए। बड़ी मुश्किलों से बाबा साहेब ने ये हक अधिकार आपको दिलाए हैं, पैसा रखने का, संपत्ति रखने का और जॉब करने का। ये बहुत मुश्किलों से, बड़े कड़े प्रयासों से आपको ये जो है अधिकार दिलाए। तो इन अधिकारों का सही यूज कीजिए और उन त्योहारों के पैसों को बचाकर अपने बच्चों की एजुकेशन पे लगाइए। क्योंकि जिस दिन भी आपके बच्चे वेल एजुकेट हो गए, उस दिन आपके सभी दुख दूर हो जाएंगे। उस दिन आपको किसी भी काल्पनिक देवता की जरूरत नहीं पड़ेगी।
बाबा साहब ने वो आप सबको अधिकार दिए हैं। तो मेरी सभी बहनों से ये अपील है कि इस रक्षाबंधन के त्योहार का बहिष्कार करें। भाई बहन का प्यार को एक दिन में ना तोलें, क्योंकि भाई बहन का प्यार हमेशा के लिए है। और सबसे बड़े अगर मैं कहूं कि हमारी माँ हमारा भाई बन के जो रक्षा आज तक और हमेशा जो करते आए हैं और हमेशा करेंगे, वो बाबा साहेब है और बाबा साहेब का बनाया हुआ संविधान है। तो बाबा साहेब के विचारों को अपनाइए और बाबा साहेब के संविधान को मानिए। इन काल्पनिक देवताओं से परे हो जाइए और ये काल्पनिक जो चीजें हैं और ये जो फालतू के त्योहारों के रूप में जो आपको दे दिया, इन सबको मानने से कोई लाभ नहीं होगा। तो आज के लिए मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको शायद कुछ समझ में आया होगा। नहीं तो अगर किसी को भी हिंदू धर्म की जानकारी लेनी है तो बाबा साहेब के वॉल्यूम 8 को पढ़ें और सच्चाई को जानें। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। आप सभी को मेरा गर्व से नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान।